जाता है। क्यों? हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर जैसे चार्ली मंगर या वॉरेन बफेट यही कहते हैं, द फर्स्ट मिलियन इज द हार्डेस्ट। सच क्या है? क्या इसमें कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या सिर्फ बोरिंग डिसिप्लिन? आज इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं, रियल स्ट्रेटेजी समझेंगे। कैसे जीरो से स्टार्ट करके माइंडसेट, लीवरेज और पेशेंस से पहला 1 करोड़ बनाया जाता है। पार्ट 1, हार्ड ट्रूथ नोबडी टेल्स यू। चार्ली मंगर किसी रिच फैमिली से नहीं थे। वो किसी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए थे। न उनके पास कोई इनहेरिटेड एम्पायर था, न कोई पावरफुल बैकग्राउंड। वो भी उन्हीं लोगों में से थे जो मिडिल क्लास रियलिटी से आते हैं, जहां हर डॉलर की वैल्यू होती है। उन्होंने शुरुआत की ग्रोसरी स्टोर में काम करके, बफेट सॉन में। हाँ, वही स्टोर जो बाद में जुड़ा वॉरेन बफेट के परिवार से। 12-12 घंटे काम, सप्ताह दर सप्ताह, और बदले में मिलते थे सिर्फ $2 पर डे। आज के हिसाब से वो रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस समय भी वो कोई बड़ी कमाई नहीं थी। और यहीं से शुरू हुआ पहला ब्रूटल लेसन। उन्होंने देखा, दिन भर खड़े रहो, शेल्फ भरो, कस्टमर संभालो, कैश काउंट करो, लेकिन दिन के अंत में इनकम लगभग वही रहती है। तब उनके दिमाग में एक बात बैठ गई, हार्ड वर्क अलोन डजंट स्केल। अगर आपकी इनकम सिर्फ आपके घंटों पर डिपेंड करती है, तो आपकी अर्निंग की लिमिट भी आपके 24 घंटों से बंधी है। आप 8 घंटे काम कर सकते हो, 10 घंटे कर सकते हो, 12 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 24 से ज्यादा नहीं। यही वो इनविजिबल सीलिंग है जो सिर्फ मेहनत से पैसा कमाने वालों को रोक देती है। अब इसे नंबर से समझते हैं। अगर आपके पास 5,000 हैं और आप 20% रिटर्न कमा लेते हो, तो कितना बढ़ा? 1,000। 1,000 से क्या बदलता है? ना आपकी लाइफ सिक्योर होती है, ना कोई बड़ा डिसीजन पॉसिबल होता है, ना फियर कम होता है। अब वही कैलकुलेशन 1 करोड़ पर करो, 20% रिटर्न, 20 लाख। 20 लाख सिर्फ नंबर नहीं है, वो ऑप्शंस है, वो सेफ्टी है, वो ब्रीदिंग स्पेस है। यही गेम बदलता है। गेम मेहनत से नहीं बदलता, गेम बेस से बदलता है। जब बेस छोटा होता है तो ग्रोथ इनसिग्निफिकेंट लगती है। जब बेस बड़ा होता है तो वही परसेंटेज एक्सप्लोसिव इंपैक्ट देता है। चार्ली मंगर ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि जिंदगी का असली लक्ष्य सिर्फ इनकम कमाना नहीं है, लक्ष्य है कैपिटल बेस बनाना। क्योंकि कैपिटल बेस बनते ही कंपाउंडिंग मीनिंगफुल हो जाती है। छोटे नंबर्स पर कंपाउंडिंग थ्योरी लगती है, बड़े नंबर्स पर कंपाउंडिंग पावर बन जाती है। यही रीजन है कि पहला 1 करोड़ इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि इस फेज में रिटर्न स्लो लगते हैं, प्रोग्रेस इनविजिबल लगती है, एफर्ट ज्यादा और रिजल्ट कम दिखता है, पेशेंस टूटने लगता है। आपको लगता है इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी लाइफ क्यों नहीं बदल रही? लेकिन सच यह है, आप फाउंडेशन बना रहे होते हो। फाउंडेशन बोरिंग होता है, विजिबल नहीं होता, लेकिन वही बिल्डिंग को संभालता है। पहला करोड़ ग्लैमरस नहीं होता, वो ग्राइंड होता है। आप खर्च काटते हो, आप टेम्पटेशंस इग्नोर करते हो, आप शॉर्ट टर्म थ्रिल छोड़ते हो, आप कंपैरिजन बंद करते हो, और धीरे धीरे बेस बिल्ड होता है। लोग पूछते हैं, रिच बनने का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट सिंपल है, पहले अपने नंबर्स को मीनिंगफुल बनाओ। जब तक बेस छोटा है, परसेंटेज का फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन बेस बड़ा हो गया, परसेंटेज आपका सर्वेंट बन जाएगा। चार्ली मंगर ने यह ग्रोसरी स्टोर में सीखा था कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ टाइम बेच रहे हो तो आप इनकम कमा रहे हो। अगर आप कैपिटल बिल्ड कर रहे हो तो आप फ्यूचर खरीद रहे हो। और यही वो हार्ड ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। गेम वहीं बदलता है जहां बेस बड़ा होता है, और बेस बड़ा होता है कंसिस्टेंट सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और बोरिंग डिसिप्लिन से। यही पहला कदम है पहले 1 करोड़ की तरफ। पार्ट 2, पेन बिल्ड्स पावर। चार्ली मंगर की जिंदगी 1950 के दशक में सचमुच टूट गई थी। ऊपर से देखने पर वो एक एजुकेटेड लॉयर थे, हार्वर्ड ग्रेजुएट, ब्राइट फ्यूचर, रेस्पेक्टेबल करियर, लेकिन जिंदगी सीवी नहीं देखती। पहले डिवोर्स, एक इमोशनल शॉक, घर बिखर गया, रिश्ते टूट गए, अंदर से कॉन्फिडेंस हिल गया। और जब इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं होता तो हर दूसरा प्रॉब्लम डबल भारी लगने लगता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उनके 8 साल के बेटे को ल्यूकेमिया डायग्नोज हुआ। एक पिता के लिए इससे बड़ा डर कोई नहीं होता। हॉस्पिटल विजिट्स, टेस्ट, रिपोर्ट्स,
डॉक्टर की गंभीर आवाज, और उस समय मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं था। हर ट्रीटमेंट, हर इंजेक्शन, हर हॉस्पिटल बिल उनकी पॉकेट से जा रहा था। दिन में वो काम करते थे, रात में हॉस्पिटल में बैठते थे, इमोशनली टूटे हुए, फिजिकली थके हुए, फाइनेंशियली ड्रेन्ड। धीरे धीरे सेविंग्स खत्म हो गई। जो कुछ जमा था वो इलाज में चला गया। वो फाइनेंशियली लगभग जीरो पर आ गए। सोचिए, एक तरफ बेटे की बीमारी, दूसरी तरफ बिल्स, तीसरी तरफ फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। इसी फेज में उन्होंने एक ब्रूटल रियलाइजेशन किया। इफ यू डोंट हैव अ बेस, लाइफ स्टेज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी नाजुक। जिंदगी बाहर से स्टेबल दिख सकती है, अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब, रिस्पेक्टेबल इमेज, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल बेस नहीं है तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सब कुछ हिला सकता है। इमरजेंसी फंड नहीं, एसेट्स नहीं, पैसिव इनकम नहीं, तो हर प्रॉब्लम आपको जीरो लाइन पर ला सकती है। और यही उनके साथ हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इनकम और वेल्थ अलग चीजें हैं। इनकम आती है और खर्च हो जाती है, वेल्थ बचती है और आपको बचाती है। उस दौर में उनका वेट कम हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, मेंटल प्रेशर एक्सट्रीम था, लेकिन इसी दर्द के बीच उनके अंदर क्लैरिटी पैदा हुई। उन्होंने समझा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं है, यह लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल टूल है। लोग सोचते हैं पहला 1 करोड़ स्टेटस के लिए होता है, बड़ी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, कंफर्ट, लेकिन असली सच यह है, पहला 1 करोड़ लग्जरी नहीं देता, पहला 1 करोड़ स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? अगर घर में मेडिकल इमरजेंसी हो तो पैनिक ना हो, अगर जॉब चली जाए तो लाइफ कोलैप्स ना हो, अगर मार्केट क्रैश हो तो स्लीप डिस्टर्ब ना हो। जब बेस नहीं होता तो हर छोटी घटना भी बड़ी लगती है, जब बेस होता है तो बड़ी घटनाएं मैनेजेबल लगती हैं। चार्ली ने समझा कि पैसा सिर्फ अर्निंग का खेल नहीं है, पैसा प्रोटेक्शन का खेल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फियर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्पलेसनेस। उन्होंने महसूस किया कि फ्रेजाइल लाइफ में फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमेशा डर में जी रहे हो कि अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, तो आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते और फ्रेजाइल लाइफ में ग्रोथ स्लो रहती है। उन्होंने यह भी देखा कि इमोशनल पेन और फाइनेंशियल स्ट्रेस मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल बेस हो तो कम से कम एक टेंशन कम होती है। दर्द कम नहीं होता, लेकिन डर कम हो जाता है। यही फर्क है। पहला 1 करोड़ आपको इंसेंसिटिव नहीं बनाता, वो आपको प्रिपेयर्ड बनाता है। प्रिपेयर्ड फॉर शॉक्स, प्रिपेयर्ड फॉर डाउनटर्न्स, प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। उस समय चार्ली के पास चॉइस नहीं थी, उन्हें पेन सहना पड़ा, लेकिन उसी पेन ने उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आग जला दी। उन्होंने ठान लिया कि अब जिंदगी फ्रेजाइल नहीं रहेगी, अब बेस बनेगा, अब इमरजेंसी उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। और यहीं से माइंडसेट बदल गया। पहले वो अर्निंग पर फोकस थे, अब वो फाउंडेशन पर फोकस्ड हो गए। पहले वो इनकम देखते थे, अब वो नेट वर्थ देखने लगे। पहले वो सैलरी सोचते थे, अब वो सिक्योरिटी सोचने लगे। दर्द ने उन्हें वीक नहीं बनाया, दर्द ने उन्हें अवेयर बनाया। और अवेयरनेस ही पावर है, क्योंकि जब तक इंसान पेन फील नहीं करता वो चेंज की अर्जेंसी नहीं समझता। चार्ली ने उस फेज में एक चीज डीपली समझ ली, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्साइटमेंट से नहीं आती, फाइनेंशियल फ्रीडम प्रिपरेशन से आती है। और प्रिपरेशन शुरू होती है बेस से। इमरजेंसी फंड, एसेट्स, कैपिटल कुशन। बिना बेस के लाइफ फ्रेजाइल है, बेस के साथ लाइफ स्टेबल है, और स्टेबिलिटी ही पहला स्टेप है रियल फ्रीडम की तरफ। पहला 1 करोड़ ट्रॉफी नहीं है, पहला 1 करोड़ शील्ड है। एक शील्ड जो आपको गिरने से नहीं रोकता, लेकिन गिरकर टूटने से बचाता है। यही दर्द आगे चलकर उनकी स्ट्रेंथ बना। पेन बिल्ड्स पावर, और पावर आती है जब आप फ्रेजिलिटी को पहचानते हो और उसे खत्म करने का फैसला लेते हो। पार्ट 3, स्मार्ट लीवरेज वर्सेस ब्लाइंड रिस्क। चार्ली मंगर ने बिजनेस शुरू किया, ट्रांसफॉर्मर कंपनी। उस समय माहौल उनके फेवर में था, वो टाइम चल रहा था, फैक्ट्रियां लग रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा था। हर इंडस्ट्रियल सेटअप को ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए थे, डिमांड हाई थी, ऑर्डर्स आ रहे थे, रेवेन्यू फ्लो स्टेडी था, बाहर से सब परफेक्ट दिख रहा था। यहीं से उन्होंने लीवरेज लिया, लोन लिया, कैपिटल लगाया, स्केल करने की कोशिश की। शुरुआत में सब स्मूथ था, ग्रोथ दिख रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, लेकिन फिर वॉर खत्म हो गया। और जैसे ही वॉर खत्म हुआ, डिमांड गिरने लगी,
फैक्ट्रियों की एक्सपेंशन स्लो हो गई, नए ऑर्डर्स कम होने लगे और तभी एक और प्रॉब्लम आई, कंपटीशन। जैसे ही लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, कई नए प्लेयर्स मार्केट में आ गए, सप्लाई बढ़ी, प्राइस वॉर्स शुरू हो गए, मार्जिन स्क्वीज होने लगे। जो कल तक प्रॉफिट था आज लॉस में बदलने लगा। बिजनेस धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगा, कैश फ्लो टाइट हो गया, लोन प्रेशर बढ़ गया, ऑपरेशनल स्ट्रेस एक्सट्रीम हो गया। चार्ली ने कोशिश की, एक्सपेंसेस कट किए, पर्सनल लाइफस्टाइल मिनिमाइज किया, हर पॉसिबल एफर्ट लगाया, लेकिन बिजनेस इवेंचुअली डूब गया। यह सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, यह इमोशनल ब्लो भी था, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था, लीवरेज लिया था और रिजल्ट नेगेटिव आया। लेकिन यही फर्क पैदा होता है। एग्जाम्पल, बहुत लोग फेलियर के बाद कंक्लूजन निकाल लेते हैं, रिस्क मत लो, लीवरेज डेंजरस है, सेफ खेलो। लेकिन चार्ली ने अलग लेसन निकाला। लेसन, लीवरेज गलत नहीं, रिस्क गलत नहीं, गलत है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म क्या है? मार्केट हाई है तो मान लेना कि हमेशा हाई रहेगा। डिमांड स्ट्रांग है तो अस्यूम करना कि हमेशा स्ट्रांग रहेगी। ग्रोथ दिख रही है तो मान लेना कि परमानेंट है। उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने डिमांड साइकिल को परमानेंट समझ लिया था। उन्होंने अपसाइड देखा लेकिन डाउनसाइड डीपली कैलकुलेट नहीं किया, और यही ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म था। इस फेल्योर ने उन्हें डराया नहीं, इसने उन्हें डिसिप्लिन बनाया। उन्होंने समझा कि लीवरेज पावरफुल टूल है, लेकिन तभी जब डाउनसाइड लिमिटेड हो। अगर अपसाइड बड़ा है लेकिन डाउनसाइड अनलिमिटेड है तो वह गैम्बल है, और अगर अपसाइड अट्रैक्टिव है लेकिन डाउनसाइड सर्वाइवेबल है तो वह कैलकुलेटेड रिस्क है। कुछ साल बाद उन्होंने फिर लीवरेज लिया, लेकिन इस बार माइंडसेट बदला हुआ था। इस बार इमोशन नहीं, नंबर्स लीड कर रहे थे। उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। एक प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी सामने आई, 49 साल लीज वाली प्रॉपर्टी थी। रूल यह था कि बैंक लोन तभी मिलेगा जब लीज मिनिमम 50 साल की हो। यहां 49 साल थी, सिर्फ 1 साल कम। टेक्निकली परफेक्ट डील, लोकेशन स्ट्रांग, रीसेल पोटेंशियल हाई, लेकिन लगभग हर बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। क्यों?